हमारे देश में लोगों को धर्म के नाम पर लड़वाना सबसे आसान है, इसलिए लोगों का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। फिल्म फूले के एंड में ये डायलॉग आता है और आप सोचते हैं कि ज्योतिबा फूले को 125 साल पहले भी कितना ज्ञान था और इसीलिए वो अपने ज्ञान की रोशनी फैला पाए। आज अगर आपकी बेटी पढ़ लिख पा रही है, अगर आपकी माँ, पत्नी और घर की महिलाएं पढ़ी लिखी है, तो उनके पीछे उसी शख्स का हाथ है जिसकी कहानी ये फिल्म बताती है। फूले में लात घूसों वाला एक्शन नहीं है, विचारों वाला एक्शन है। हालांकि फिल्म की रिलीज के पहले काफी ज्यादा बवाल हुआ, जिसकी वजह से फिल्म को लेकर कई सारे सवालिया निशान खड़े हुए थे। तो क्या इस फिल्म ने सही मायने में सामाजिक कार्यकर्ता और समाज सुधारक ज्योतिबा और सावित्रीबाई फूले की जिंदगी को पर्दे पर उतारा है? फिल्म को लेकर क्या बवाल हुआ और क्या बदलाव हुए, इन सारी चीजों के बारे में जानते हैं इस वीडियो के जरिए। बॉलीवुड में ताज़ा विवादों के बीच अनंत महादेवन की फूले 2 हफ्ते की देरी के बाद 25 अप्रैल को आखिरकार रिलीज हुई। सामाजिक कार्यकर्ता और समाज सुधारक ज्योतिबा और सावित्रीबाई फूले की बायोपिक में उनकी भूमिका प्रतीक गांधी और पत्रलेखा ने निभाई है। ये फिल्म 11 अप्रैल को ज्योतिबा फूले की 198वीं जयंती पर रिलीज होनी थी, लेकिन महाराष्ट्र में कई संघों ने ब्राह्मणों के कथित अनुचित चित्रण पर आपत्तियां उठाई। इसके बाद रिलीज को पोस्टपोन करना पड़ा और निर्देशक से कई स्पष्टीकरण मांगे गए। इस बीच सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने पहले फिल्म को यू सर्टिफिकेट के साथ क्लियर कर दिया था, लेकिन फिर बोर्ड ने मेकर्स को री एडिट करने के लिए कहा। इसके साथ ही कई डायलॉग और सीन में भी बदलाव करने को कहा गया। इस बीच सीबीएफसी पर यह आरोप लगे कि उसने संगठनों के दबाव में आकर बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बदलाव में जैसे झाड़ू के लिए एक आदमी के सीन को लड़कों के सावित्रीबाई पर गोबर फेंकने के सीन से बदलने के लिए बोला गया। साथ ही कुछ डायलॉग्स को भी इस दौरान रिप्लेस किया गया। वहीं कास्ट सिस्टम से जुड़े एक वॉइस ओवर को हटाने को कहा गया। इसके साथ ही जाति समूहों और शब्दों को भी हटाने के लिए बोला गया। वहीं कुछ रिपोर्ट्स की माने तो ये मामला सेंसर बोर्ड के संध्या सूरी की फिल्म संतोष की रिलीज को रोके जाने के तुरंत बाद सामने आया। इसमें महिलाओं के प्रति नफरत, जाति आधारित भेदभाव और भारतीय पुलिस की हिंसा को दिखाया गया है। यही वजह है कि सेंसर बोर्ड में ब्राह्मणों और सवर्णों के प्रभुत्व पर कई लोगों ने सवाल उठाए हैं। हालांकि यहाँ आपको बता दें कि इसके पहले आचार्य अत्रे की 1954 की मराठी फिल्म महात्मा फूले का सब्जेक्ट ज्योतिबा फूले रहे हैं। इस फिल्म ने विवादों से दूर रहते हुए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में राष्ट्रपति से सिल्वर मेडल हासिल किया। तो वही श्याम बेनेगल की भारत एक खोज सीरीज के एक एपिसोड में सदाशिव अमरापुरकर ने मुख्य भूमिका निभाई थी। अन्य बातों के अलावा इसमें पिछड़े वर्गों के लिए समानता, न्याय और शिक्षा लाने के महात्मा फुले के मिशन को दिखाया गया था। साथ ही पिछले साल नीलेश जलमकर ने मराठी भाषा में ज्यादा मजबूत फिल्म सत्यशोधक बनाई थी। इस फिल्म में संदीप कुलकर्णी ने ज्योतिबा फूले और राजश्री देशपांडे ने सावित्रीबाई फूले का किरदार निभाया था, लेकिन उस फिल्म में वैसे बदलाव नहीं हुए जैसे फूले में हुए। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि जब महादेवन की फूले की बात होती है तो कलाकार की अभिव्यक्ति की आजादी के अलावा अथॉरिटी के नियंत्रण पर भी बहस होती है। इस मामले में कुछ लोगों का कहना है कि फिल्म में एडिट की मांग भारत में जाति व्यवस्था के जारी शिकंजे का प्रमाण है, जहां कुछ सशक्त लोगों के आदेश को न केवल वास्तविकता में बल्कि फिल्म के संदर्भ में भी तवज्जो दी जाती है। तो वही कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि 19वीं सदी के 2 नायकों जिन्होंने सामाजिक बदलाव, बाल विवाह, जाति और लिंग आधारित भेदभाव, महिला के अधिकारों और उनकी शिक्षा की लड़ाई लड़ी, उन्हें नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हालांकि इन सब में फिल्में बनाने वाला समुदाय भी सेंसर बोर्ड पर नाराजगी व्यक्त करते हुए बिखरा हुआ नजर आता है। दरअसल फिल्म निर्माता ओनिर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, यह कितनी शर्म की बात है कि सीबीएफसी को ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया के आगे झुकना पड़ा। दलितों की भावना और ऐतिहासिक सत्य कोई मायने नहीं रखता। यह सत्ता की संरचना को समर्थन करने वाली यथास्थिति को बिना किसी सवाल के जारी रखने जैसा है। पिछले हफ्ते फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप के सोशल मीडिया पर फूले को लेकर ब्राह्मणों और सेंसर के खिलाफ साधा गया निशाना फिल्म और विवाद से भी बड़ा हो गया। उन्होंने लिखा, भाई अगर जातिवाद नहीं होता इस देश में तो उनको क्या जरूरत थी लड़ने की।
अब ये ब्राह्मण लोगों को शर्म आ रही है या वो शर्म में मर जा रहे हैं, या फिर एक अलग ब्राह्मण भारत में जी रहे हैं जो हम देख नहीं पा रहे हैं। इस पर कई लोगों ने नाराजगी जताई। जयपुर से लेकर इंदौर तक उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। बाद में कश्यप को अपने गुस्से के लिए माफी मांगनी पड़ी। वहीं महादेवन ने दावा किया कि ब्राह्मण बिना फिल्म देखे ही प्रतिक्रिया दे रहे हैं और ट्रेलर का गलत मतलब निकाला गया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि ब्राह्मण असल में ज्योतिबा के मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे, लेकिन जिस बात ने इस आग में घी डालने का काम किया वो है कि फिल्म निर्माता के अपनी ब्राह्मण पहचान का दावा करना। उन्होंने कहा, मैं एक कट्टर ब्राह्मण हूँ, मैं अपने समुदाय को क्यों बदनाम करूंगा। जिससे कई लोगों ने ये सवाल किया कि एक फिल्म निर्माता जो जाति व्यवस्था को खत्म करने में जिंदगी लगा देने वाले दूरदर्शक पर फिल्म बना रहा हो और उसी समय अपनी जातिगत पहचान को दिखा रहा हो। खैर, इन सब के बीच फूले फिल्म को लेकर आपकी क्या राय है? क्या सामाजिक कार्यकर्ता और समाज सुधारक ज्योतिबा और सावित्रीबाई फूले के असल संघर्ष को फिल्म फूले दिखा पाती है? बताइए हमें हमारे कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नवभारत लाइव के साथ।